हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस और आपके साथ मैं हूं अमृता। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को शुरू किया था और उसमें हम रिसोर्सेज क्या होती हैं उसको पढ़ा। फिर हमने उसके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे थे। वहीं से इस वीडियो को शुरू करते। एक लास्ट बेसिस बचा था जो था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसी भी रिसोर्स का कितना डेवलपमेंट हुआ है, अगर इस बात को बेस बना लिया जाता है तो कितने टाइप होते हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो है पोटेंशियल रिसोर्सेज का। पोटेंशियल रिसोर्स आर सच रिसोर्स दैट आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो एक रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग, उनका यूज़ अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि जो सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी जो राजस्थान में हमें अच्छे से पता है कि वहाँ पे कितनी मिलती है, लेकिन अभी तक उसका यूज़ नहीं किया गया। अगला जो टाइप है वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज दैट आर सर्विड एंड देयर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी है डिटरमाइंड। यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्स होंगे जो हमें पता है कि ये क्वालिटी है उनकी, यहाँ मिलते हैं, लेकिन इनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और वो बात इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजी है और ये हमारे लिए कितने संभव है। ठीक है, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है स्टॉक रिसोर्सेज। सो resources which are found in environment and can satisfy human needs but human beings have not technology to access। यानी कि स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनमें पावर भी है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन हम में यानी कि ह्यूमन बींग्स में अभी तक वो एबिलिटी नहीं है कि हम इन तक अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पर हम इस तक पहुंच सकें। ठीक है, ये होते हैं स्टॉक रिसोर्सेज। यहाँ पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अलग अलग बेसिस पे हमने जाना कि रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। जब हम रिसोर्स को जान रहे थे कि रिसोर्स क्या होते हैं, तो हमने समझा था कि जो रिसोर्स होते हैं वो सबस्टांस होते हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं और जिनका यूज़ हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए कि ये रिसोर्सेज हों हमारे पास। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स ने हमेशा से इस बात को माना है कि ये जो भी रिसोर्सेज है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें नेचर से मिले हैं। जैसे मन का यूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह से हमने बहुत सारे अंजाम यानी कि कंसिक्वेंसेस भी भुगते हैं। ठीक है, पहले तो बहुत सारे ऐसी लोग हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज उन तक पहुंच ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक पीने का पानी यानी कि जो वाटर है वो भी अब तक नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये बहुत मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, सो इन रिसोर्सेज का यूज बिना सोचे समझे किया है, बिना दिमाग लगाए किया है और इसका अंजाम हम आज भी भुगत रहे हैं। जैसे कि ओजोन लेयर डिफ्लेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ मौजूद हैं, तो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए हम पेड़ को काट देते हैं। ठीक है, पेड़ को काट देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो जिस लैंड पे वो पेड़ मौजूद था, पेड़ हट जाने के बाद उस मिट्टी का, उस सॉइल का कटाव शुरू हो जाता है, डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कभी फ्लड्स यानी कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो और भी खतरनाक स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो एक्चुअली रोकने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम और आगे भी पढ़ेंगे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात हमने पीछे की, तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमने बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेटली इन रिसोर्सेज का यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हम फेस कर रहे हैं आज। डेवलपमेंट के बाद एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की कि अगर जैसे कि हम पेड़ काट देते हैं, ठीक है, पेड़ काट देते हैं, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, फिर बाढ़ जब आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है कि हम डेवलपमेंट भी करें, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं और जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल भी हार्म ना पहुँचे। डेवलपमेंट should take place without harming environment
एंड प्रेजेंट डेवलपमेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए और सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों की ज़रूरतों को ना ध्यान में देना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर जो डेवलपमेंट होगी वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात करेंगे अर्थ समिट की, जो कि 1992 में हुआ था। और ये अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में रखा गया था, जहाँ पे 100 हेड्स कंट्रीज़ के हेड वहाँ पे मौजूद थे। और एक्चुअली ये समझने के लिए रखी गई थी, इस बात पे चर्चा करने के लिए रखी गई थी कि जो अर्जेंट जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं अपने नीड्स को जो सेटिस्फाई करने के लिए हम बस लगे हुए हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर ये डिस्कशन हो रहा था। उसकी वजह से ये समिट रखा गया। 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के हेड्स ने एक कन्वेंशन पे यानी कि एक एग्रीमेंट बनाया और उस पे ये बात को रखा गया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 21 गोल्स को रखेंगे, ताकि हमारी डेवलपमेंट भी होती रहे और हम एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाएं, जिसकी वजह से हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं, जो कि एजेंडा 21 कहलाया। यानी कि दे पुट अ गोल ऑफ 21 एजेंडा, जिसमें साफ लिखा गया था और ये गोल बनाया गया कि हम डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चेंज करेंगे। यानी कि हम डेवलपमेंट करेंगे लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो ये कंसिक्वेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ना हो। और उन्होंने एजेंडा 21 नामक गोल बनाया जिस पे इन कंट्रीज़ को फॉलो करना था।